कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कस्में वादे देकर उसे मनाने से अच्छा, सड़े हुए रिश्ते की नींव रखने से अच्छा कि उसके साथ ही नहीं रहते, अपने आप को उसके प्यार से, उस रिश्ते से बाहर निकालने के लिए उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं। जगह बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, काम काज सब कुछ बदल जाएगा, तो उसे आसानी से भूल पाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए पहले कि क्या आप उनके बिना 4 दिन रह सकते हैं। बस 4 दिन उनसे दूर रहकर दिखाइए, हमें नहीं, अपने आप को उनसे 4 दिन दूर रहकर दिखाइए। अगर आप 4 दिन उनके बिना रह सकते हैं तो फिर आप जा सकते हैं जहाँ भी आप जाना चाहें, किसी और शहर, किसी और काम में, किसी और रिश्ते में। उन्हें भूलने के लिए आप कामयाब होंगे 100%। लेकिन अगर उनके बिना रहने की इस कोशिश में अगर आप 4 दिन क्या 12 घंटे में ही अगर आप बेचैन हो गए, 12 घंटे में ही अगर आप उनके बिना जलबिन मछली की तरह तड़पने लगे, अगर 12 घंटे में आपने अपनी माँ की, अपने भगवान की या अपने प्यार की, जिससे आप दूर जाने की सोच रहे हैं, उसकी भी कसम खा ली अगर, और आप 12 घंटे में सारी की सारी कस्में तोड़कर वापस उसके पास अगर चले गए, उससे बात करने, गलती उसकी है लेकिन माफ़ी आपने मांग ली, आपने उसे फिर मनाया कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी देर तुमसे दूर रहा या दूर रही। अगर ऐसा आप करते हैं, आप 12 घंटे भी अगर उनके बिना नहीं रह सकते, 12 घंटे में ही आपको उनके बिना मौत आ जाएगी ऐसा लगता है अगर आपको, तो इस एक्सपेरिमेंट में आप फेल हो गए। और जो लोग 4 दिन उनके बिना रहकर दिखा सकते हैं खुद को, वो लोग कहीं भी जाए वो कामयाब हो जाएंगे उन्हें भूलने में। और जो लोग 12 घंटे में ही जिनकी जान पे बना है, जिनकी तबीयत ख़राब हो जाए, जिनको बेचैनी हो और वो हर कसम तोड़कर फिर से उनके पास वापस जाए, वो लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, वो उन्हें भूलने में कामयाब नहीं होंगे। तो आप लोग भागो मत, क्योंकि भागने से आप उनको भूल नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। जहाँ जाओगे सब यादें आपके साथ जाएंगी। आप कहोगे एक बार कि उसको भूलना है, वो 100 बार याद आएंगे। जितना रोकोगे खुद को वो उतना ही याद आएंगे। जितना इमोशंस को दबाओगे उतना ही वो इमोशंस उभर के बाहर आएंगे। इमोशंस की बाढ़ आ जाएगी, बह जाओगे आप उसमें। यहाँ आपको दिल और दिमाग को समझने की ज़रूरत है। जैसे एक बच्चा होता है जिसे अगर कहे कि बेटा ये काम मत कर, वो वही काम करेगा। दिल एक बच्चा है, दिमाग भी एक बच्चा है, जिसको जितना आप जो काम करने के लिए मना करोगे वो उतना ही वही काम करेगा। तो बार बार अगर आप उसे भूलना है ये बात दोहराओगे, चाहे ऊपर वाले से दुआ करके
या फिर उससे दूर रहने के लिए अपने लिए बोल के उसे भूलना है। जितनी बार आप कहोगे उतना ही दिल और दिमाग अपना असली रंग दिखाएगा। दिख रहा है स्प्रिंग, ये है इंसानों का दिल और दिमाग। ये दिल और दिमाग है और हम इसको ना ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे दबाने की कोशिश करते हैं और दबाने की कोशिश में ये उछल के, जितना उसको भूलने की कोशिश बार बार करोगे आपका दिल आपका दिमाग उसे भूलने नहीं देगा। इसलिए भूलने की कोशिश करना ही मत। याद रखो, लेकिन इस सच के साथ कि आगे हम साथ नहीं रहेंगे और अभी हमारे पास उनके साथ रहने का जितना भी वक्त है उतना वक्त प्यार से रह लेते हैं। सच्चाई यही है कि मूव ऑन होना ये दूर जाने से नहीं होता, ये साथ रहकर ही होता है। आप उसके बिना नहीं रह सकते, उसके साथ रहिए, मगर अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी रूह से इस सच को एक्सेप्ट करो कि आगे जाके आप दोनों एक नहीं होंगे, आप दोनों साथ नहीं रहेंगे। उसके बावजूद जितना टाइम मिल रहा है आपको उनके साथ रहने का, जिसमें आपको सुख मिले, दुख मिले या रोज़ रोज़ का मरना मिले, उसके बावजूद आप उनके साथ हैं। ये सच एक्सेप्ट करके आप उनके साथ रहें। मूव ऑन होगा, डेफिनेटली होगा, पर यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है आपके लिए। वो लोग जो 12 घंटे से ज़्यादा अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते, जलबिन मछली की तरह तड़पते हैं, हर कसम तोड़कर उसके पास लौट कर जाते हैं, उन लोगों की बात हो रही है। भूलने की कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, याद रखो, पर सच एक्सेप्ट करके कि आपके पास उसके साथ रहने के लिए इतना सा वक्त है। दुख भी मिल रहा है तो भी रहो, इतना बढ़ जाएगा दुख रोज़ के जीने मरने से कि एक दिन वो शादी करके आपकी आंखों के सामने निकल गए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फ़र्क ना पड़ना यही है मूव ऑन होना, और ये दूर जाकर नहीं होता, साथ रहकर होता है। आप चाहे मेल हो या फीमेल, शादी हो गई है अगर, और सब कुछ ठीक अगर चलता है, चला सकते हैं आप। इसमें अगर बच्चों की या हस्बैंड या वाइफ की खुशी भी है और आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए आगे भी, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप वो कर सकते हैं। और अगर उस रिश्ते में अब सांस लेना भी नामुमकिन है, उस रिश्ते की वजह से आपकी, आपके बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है, वो रिश्ता अब साथ रहने जैसा नहीं रहा, अलग होना ही बेहतर है, ऐसा अगर लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी रोज़ रोज़ के मरने से एक बार मरना ज़्यादा अच्छा होता है।